खबर वही जो हकीकत के करीब हो, सूचना वही जो आपके लिए जरूरी हो। VSM प्राइम, निष्पक्ष, निर्भीक और सटीक पत्रकारिता का प्रतीक। आप देख रहे हैं VSM प्राइम न्यूज। मैं हूं आपका मेजबान और पेश है अचलपुर से अनीस शेख की खास रिपोर्ट। अचलपुर नगर पालिका क्षेत्र में आज AIMIM की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसका मकसद था आगामी नगर पालिका चुनाव 2025 की रणनीति तय करना। ये बैठक मोहम्मद आदिल, तालुका अध्यक्ष AIMIM अचलपुर के नेतृत्व में आयोजित की गई, जबकि संचालन सैयद मोहसिन हुसैनी, शहर अध्यक्ष अचलपुर ने किया। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ मार्गदर्शक साजिद फुलौरी और मजीद सर ने विशेष मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में शेख अमजद, युवा अध्यक्ष काशिफ मिर्जा, महासचिव मोहम्मद रेहान, युवा अध्यक्ष अचलपुर इमरान खान, शहर अध्यक्ष परतवाड़ा सहित दोनों शहरों के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में नगर परिषद क्षेत्र के सभी प्रभागों के लिए प्रभाग बॉडी, प्रभाग अध्यक्ष और बूथ बॉडी की नियुक्ति की गई। साथ ही महिला विंग का गठन और विजय समिति यानी इलेक्शन कमेटी की स्थापना की गई, जो चुनावी अभियान की रूपरेखा और रणनीति पर कार्य करेगी। बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और संगठन को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद आदिल ने किया, अध्यक्षता सैयद मोहसिन हुसैनी ने की, जबकि आभार प्रदर्शन साजिद फौलादी ने किया। बैठक का समापन मार्गदर्शक मजीद सर के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। ये बैठक अचलपुर नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को एक नई दिशा देने वाला अहम कदम साबित हुई। AIMIM कार्यकर्ताओं में जोश और एकजुटता का माहौल देखने को मिला। अचलपुर से अनीस शेख की रिपोर्ट, VSM प्राइम न्यूज। सच्ची खबर, सही अंदाज, यही है VSM प्राइम की पहचान। समाज में जो काम करते हैं या हमारे घर की बीवी है, बहन है, माँ है, इनको भी 5 लोगों को इसमें लेना है। तो लेकर हम वार्ड वाइज फिर अलग अलग मीटिंग लेके हर वार्ड में अपना जो उम्मीदवार खड़ा है तो उसके बारे में हम प्रचार करेंगे और उन लोगों को वार्ड के वास्ते हम काम पर लगाएंगे कि जब भाई तुम वार्डों में क्या करो, वो काम हम वक्त पर देंगे। आने वाले हफ्ते में क्या क्या काम करोगे, ये हफ्ते में सिर्फ हमको हर प्रभाग के अंदर बाउंड्री बनाना है। ये जुम्मे से वो जुम्मे तक, अगले जुम्मे को और अपन मीटिंग रखेंगे, फिर बुलाकर हम सब कौन से वार्ड में अपने किया है सबकी लिस्ट ले लेंगे और उसकी लिस्ट अपन ये स्टेप होने के बाद इनका भी बहुत बड़ा किरदार। तो ये बात बताने का मकसद मेरा ये, हम जब इस पार्टी से जुड़े तो ये पार्टी का कोई सिंबल लेकर हमको घूमना नहीं है कि भाई हम तो एमआई। ऐसे मार्केट में बहुत सिंबल है जिससे काम नहीं चलता। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये सिंबल से भी कुछ काम नहीं चलेगा। हमें इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम पार्टी की नई बुनियाद रख रहे हैं। पार्टी मजबूत नहीं है, यहाँ पे नई बुनियाद रख रहे हैं और तुम उन लोगों के बीच में रख रहे हैं कि जिनको कांग्रेस का, प्रहार का, राष्ट्रवादी का, दूसरी पार्टियों का जंग लगा हुआ है। वो जंग निकलेगा भी नहीं। ऐसे दिग्गज लोगों के बीच में तुमको काम करना। सब मार्शल नौजवान, लेकिन इससे पहले मैं सर से, साजिद साहब से पूछूंगा कि भाई इससे पहले कभी नौजवानों को तुमने सियासत में इतना एक्टिव देखा है? नहीं था, शौर्य नहीं था नौजवानों को। चंद बुढ़े लोग सियासत कर लेते थे, सियासत खत्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह ने ये जो फिरासत डाली है और ये जगाने का किरदार असदुद्दीन अवैसी साहब ने किया है कि अब हर नौजवान चाहता है कि हम सियासत में एक्टिव हो जाए। ये अल्लाह की तरफ की बात है, ये किसी का कमाल नहीं है। लेकिन इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हमको बुनियाद से काम करना पड़ेगा। और ये भी नहीं है, मायूस होना नहीं है कि ये नहीं कि भाई हम आप इलेक्शन फेस करेंगे, इलेक्शन आप खड़े हो जाएंगे, हर सीट पे हमारा कब्जा हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। ये हो सकता है कि हम चुन के भी आ जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि चुन के भी नहीं आएंगे, लेकिन उम्मीद नहीं हारना है। जैसे हमारे कायद कहते हैं कि पहली मरतबा गिरना है, दूसरी मरतबा गिराना है, तीसरी मरतबा। तो हमको कोशिश, जद्दोजहद, मेहनत करना पड़ेगा, अपना वक्त कुर्बान करना पड़ेगा। ये सोचो कि भाई हम बुनियादी लोग हैं पार्टी के, हमको इसकी बुनियाद में बहुत कुछ, देखो बगैर कुछ कुर्बानी देंगे कुछ भी नहीं होता। जंग आज़ादी के लिए मुसलमानों ने 1857 की जंग के अंदर 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। जब एक भी हिंदू जंग लड़ने नहीं आया, सिर्फ मुसलमान 2 लाख मुसलमान शहीद, जिसमें 51,000 उलमा इकराम। लेकिन
देश आज़ाद तब 1947 में 1857 के अंदर में कुर्बानी देनी पड़ती, तो कुर्बानी के बाद में ही कुछ फल मिलता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी कौम आगे बढ़े, हमारी कौम तरक्की करे और हमारी कौम ये एकदम हालात से निकले, तो उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बगैर जद्दोजहद के कुछ भी नहीं होगा, बगैर कोशिश की कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बुनियाद के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है वो आप देखिए। एक छोटी सी इमारत बनाने के लिए